आज का हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल्स। और इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे मटेरियल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कहते हैं, और उनकी टाइप्स पढ़ेंगे और उनके जो है क्रिस्टल कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। आपने वो चीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख ली होगी। तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स वो चीज़ें या वो मटेरियल है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ईजिली जो है फ्लो हो जाती है। और इंसुलेटर्स क्या हैं? जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जैसे हमारे पास प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, प्योर वाटर हो गया, एयर हो गई या गैसेस जो भी हैं वो क्या है हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या है? वो मटेरियल जो उनकी जो यानी कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं, यानी कि उनके बीच में होती हैं। कौन से मटेरियल्स के? एक कंडक्टर के और दूसरा इंसुलेटर्स के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ वो कंडक्टर वाली होती चली जाएगी। अगर हम उनका टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंसुलेटर वाली होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक को हम प्योर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर या जो प्योर फॉर्म में हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये हम खुद बनाते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम इन प्योर सेमीकंडक्टर में कोई जो है इम्प्योरिटी या कोई फॉरेन एटम मिक्स कर देते हैं। वो हम मिक्स इसलिए करते हैं कि क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल लो होती है। उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उनमें कोई इम्प्योरिटी एटम मिक्स कर देते हैं। जैसे चौथे ग्रुप के हो गए, तीसरे ग्रुप के हो गए सॉरी, या पांचवें ग्रुप के हो गए। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें हम कोई इम्प्योरिटी एटम मिक्स करते हैं या डॉप करते हैं। उन्हें हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, दूसरे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स? अब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वो हैं जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को थर्ड ग्रुप जो है प्रोडक्ट टेबल का है उसके एलिमेंट के साथ मिक्स करें या उनके साथ उन्हें हम डॉप करें, तो एज अ रिजल्ट जो भी मटेरियल बनेगा हम उसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं, तो उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स या आइटम्स जो हैं उनके ग्रुप वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कलेक्टिवली हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, या जो क्रिस्टल बनेगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। तो जाहिर सी बात 7 है तो हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो वहाँ पे एक वैकेंसी बच जाएगी जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज या होल। जाहिर सी बात है जब ये मटेरियल मिक्स करेंगे तो एक के साथ एक एटम मिक्स नहीं करते, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटम मिक्स किए जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल में नंबर ऑफ़ होल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं। तो ऐसे इस पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं या जो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं या जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है वो होते हैं होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो कम तादाद में होते हैं, ठीक जी। अब इन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम 5वें ग्रुप के साथ ऐड करें, यानी 5वें ग्रुप का एटम जो है उसके साथ आगे मिक्स करें, तो एज अ रिजल्ट जो हमें मिलेगा दैट विल बी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो अब जाहिर सी बात है वो मिलने की वजह से एक एटम तो हम मिक्स करते नहीं, जैसे हमने पहले बात की, वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ एटम्स जो है मिक्स किए जाते हैं, एक क्रिस्टल की फॉर्म बनती है हमारे पास। तो उस क्रिस्टल में जो मेजॉरिटी होती है या जो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम मेजॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। नंबर सेकंड है जिसकी कम तादाद होती है, यानी जिसकी वजह से लीकेज करंट कहते हैं या बिल्कुल स्मॉल माइन्यूट करंट होता है, उससे हम क्या कहेंगे? दैट आर माइनॉरिटी कैरियर्स। वो क्या होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस या होल्स होती हैं। ओके जी। नंबर नेक्स्ट इज़ पी एन जंक्शन डायोड या क्रिस्टल डायोड। अब ये पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है पी एन जंक्शन से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें दो मटेरियल होंगे, एक पी होगा दूसरा एन होगा। लेट सपोज हमारे पास ये है पी मटेरियल और दूसरा क्या? एन टाइप मटेरियल।
अब पी टाइप क्या है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स या ज़्यादा तादाद में पॉजिटिव चार्जेस पाई जाती हैं, और जो एन टाइप होते हैं उनमें ज़्यादा तादाद में क्या चीज़ पाई जाती है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस। जब हम इन दोनों को एक साथ मिला के रखेंगे, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप को, तो जो एन टाइप्स वाले नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली जंप करना शुरू कर देंगे। अब जो मिक्स होना है, दूसरे लफ्ज़ों में वो एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो इस मिक्सअप वाले प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक जी। अब ये डिफ्यूजन कुछ अरसे तक, कुछ वक्त तक, कुछ समय तक जो है चलती रहेगी। एक टाइम आ जाएगा कि ये डिफ्यूजन रुक जाएगी, यहाँ पे एक ऐसी लेयर बन जाएगी, यानी कि जो नेगेटिव वाली साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो यहाँ पे एक ऐसी लेयर बन जाएगी जो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक आने के नहीं देगी, यानी कि यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, एक रीजन बन जाएगा, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं उनको ये चीज़ यहाँ से रिपल करेगी, या यहाँ से जो होल्स इस तरफ, या यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ रही थी उनको ये जो है पॉजिटिव चार्जेस एक लेयर बन जाएगी, या डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, वो इनको क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी कि वो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज नहीं हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ डिफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे एक किस्म की वॉल बन जाएगी, एक किस्म की दीवार आ जाएगी। तो इस लेयर को, या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब ये सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 जो है वोल्ट है। ठीक जी, ये है सारा प्रोसेस डायोड का। 0.7 वोल्टेज जो होते हैं वो सिलिकॉन के लिए, और 0.3 वोल्टेज जो होते हैं वो जर्मेनियम के लिए होते हैं। और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, यानी कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसके मिलने की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, मटेरियल की। और ये जो शेप दिखाई गई हैं, ये जो शेप्स हैं, ये शेप है सेमीकंडक्टर डायोड की। जिस साइड पे जो आपको एरो के सामने निशान लगा हुआ आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये आपको कहीं पे भी नज़र आए तो उसके आगे वाली साइड नेगेटिव होगी और उसके बाद वाली साइड जो है वो पॉजिटिव होगी। ये सिंबॉलिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है डायोड की। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायसिंग। अब बायसिंग क्या होती है? बायसिंग का मतलब होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, उसे हम क्या कहते हैं, बायसिंग कहते हैं। अब वो जो वोल्टेज है, क्योंकि जो डायोड है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है, यानी कि उसके 2 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एन टाइप की साइड पे, एक पी टाइप की साइड है। तो यहाँ पे जो है उनको वोल्टेज 2 तरीक़ों से दिया जा सकता है, एक सीधे तरीके से, एक उल्टे तरीके से। सीधे का मतलब है कि यानी कि पॉजिटिव, डायोड के पॉजिटिव या पी टाइप की साइड, और नेगेटिव यानी कि डायोड के एन की साइड, उसके हम फॉरवर्ड ब्यास कहेंगे। और रिवर्स में उसके अपोजिट, यानी कि जो पी टाइप है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और जो एन टाइप है वो पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ ऐड करेंगे। चलें जी, देखते हैं वो कैसे होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है बायसिंग का उस डायोड के ऊपर, उस डायोड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये फॉरवर्ड ब्यास है और ये रिवर्स ब्यास है राइट हैंड साइड पे। फॉरवर्ड ब्यास में हमने क्या किया है, एनोड को बैटरी के जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, के जो है कैथोड को बैटरी के एन, यानी कि डायोड के एन टाइप वाली साइड पे ऐड किया गया है या मिलाया गया, और जो पी साइड है उसको बैटरी के टर्मिनल के पॉजिटिव की साइड यानी कि एनोड के साइड कनेक्ट किया गया है। तो इसके नतीजे में होगा क्या कि यानी कि ये जो पॉजिटिव है, यहाँ से बैटरी वाली पॉजिटिव इन पॉजिटिव डायोड वाली को पुश करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट जब हमारा ये वोल्टेज इस डिप्लेशन रीजन के वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉरवर्ड ब्यास में डायोड करंट फ्लो करवाता है। और जो ये पी एन जंक्शन के बीच में जो लेयर बनी हुई है, जिसे हमने अभी डिप्लेशन लेयर का है या डिप्लेशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर का है, फॉरवर्ड ब्यास में ये पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है क्योंकि दोनों साइड से पुश मिलता है इसको। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो लेयर है या ये जो रीजन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और रिवर्स ब्यास में हमने दोनों टर्मिनल अपोजिट साइड कनेक्ट किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड और पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एन को जो है वो हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो पी है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है ऐड कर दिया है। तो वहाँ से जो कंडीशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ब्यास। इसमें करंट फ्लो नहीं होता और बैरियर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है या लार्ज हो जाता है।